हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है और ऐसे में महिला सुरक्षा के साथ साथ बेटियों के हित के लिए भी ध्यान रखा गया है। ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बेटियों की क्या ऑब्जर्वेशन है, बेटियां क्या समझती हैं, ख़ास तौर पर शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर टीचर भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की मैडम हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, अंतरिम बजट जो है पेश किया गया है हरियाणा सरकार का दूसरे कार्यकाल का, महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कहा है कि प्रतिबद्ध हैं, आगे भी और बेहतरीन प्रयास होंगे। इसको कैसे देखते हैं? आज महिला हर जगह सबसे आगे खड़ी है। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, हर जगह महिला आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी सुरक्षा से रिलेटेड उनको हमेशा से ही प्रॉब्लम रहती है। वो निकलना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन सुरक्षा को लेकर उन्हें खुद डर रहता है और उनका परिवार भी उनका साथ नहीं दे पाता है। तो एक सुरक्षा का मुद्दा तो ये है ही। और जहाँ बजट की बात करते हैं, अगर सरकार ने बजट में महिला सुरक्षा की बात की है तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर महिलाओं का साथ दिया। अब महिलाएँ कुछ भी करने में सक्षम हैं। थैंक यू। बिल्कुल, और भी बेटियां हमारे साथ। बेटा, किस क्लास में आप पढ़ते हो और कॉलेज से, गांव से कॉलेज तक आने का सफ़र कैसा रहता है? कितना सुरक्षित मानते हैं? किस प्रकार का माहौल रहता है पहले में और अब में? कितना बदलाव आया है? नमस्कार सर, मेरा नाम अंजलि है। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। पहले से और अब के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है, क्योंकि मैं पहले अपनी कोचिंग के लिए दिल्ली जाती थी तो ट्रेन से जाना पड़ता था, तो ट्रेन भरी रहती थी। इधर उधर बहुत सारे लड़के होते थे, मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता था। पहले ऐसा नहीं था, कोई किसी को छेड़ देता था, लेकिन अब पता है, अब सरकार ने ऐसे ऐसे कानून पास किए हैं जिनसे अगर हम 2 नंबर डायल किए हैं सरकार ने, उनके थ्रू हम 112 भी है और महिला थाने भी हैं, तो उससे कितना प्रभाव पड़ा है? सर, अब लास्ट टाइम मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसा ही। तो एक लड़का मेरे को टीज़ कर रहा था बार बार, तो मैंने सुरक्षा नंबर पे कॉल किया था, तो अगले ही स्टेशन पे मेरे को डायरेक्ट सुरक्षा प्रदान हुई थी। जी। बजट में इस बार सरकार ने भी जो है ये कहा है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए और बेहतरीन कदम किए जाएंगे। इसको कितना अच्छा मानते हैं? सर, मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ। हमारे साथ और भी बेटियां हैं, क्योंकि बेटियों के लिए सरकार द्वारा कदम उठाया, जैसे स्कूटी वितरण ग्रामीण स्तर की बात करें, श्रमिकों की बेटी को लेकर जो है इस बार और भी राशि जो है वो बढ़ाई गई है। तो इसको कैसे देखते हैं? कितना अच्छा होगा गांव की बेटियों के लिए, क्योंकि गांव से शहर में आने के लिए वाहनों पर, अपने वाहन पर भी आ सकती हैं बेटियाँ। क्या कहें? नमस्कार सर, मेरा नाम निकिता, मैं BA सेकेंड ईयर से हूँ। अगर सर मुद्दे में ये बात आती है कि बेटियों को स्कूटी वगैरह या कुछ मिल रही है, तो इससे अच्छा भी कुछ काम नहीं है। जैसे बस वगैरह आती है गांव से, तो बस में आने जाने में भी बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं और लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती। सर, प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। अगर लड़कियों को स्कूटी की व्यवस्था कराई जा रही है, उसमें सरकार की तरफ से ऋण जो है देने का प्रावधान है, तो ये तो कुछ है नहीं कि सरकार हमें पूरा पैसा देगी। उसमें से कुछ % बच्चों को भी देना पड़ता है और कुछ % सरकार को देना पड़ता है। ना तो बच्चे पूरा दे पा रहे हैं उसमें और ना सरकार दे पा रही है। सरकार से ये विनती है, अगर किसी लड़की है, कोई गरीब है, वो पैसा देने में असमर्थ है, तो उसको पूरा पैसा प्रदान किया जाए। उससे ये उम्मीद ना रखे कि ये सारा पैसा ये दे देंगे, क्योंकि सर सभी के घर के हालात एक जैसे नहीं होते हैं। जिस प्रकार से सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बहुत सारी मजबूती प्रदान करने की बात कही है। हालांकि लगातार सरकार प्रयास कर रही है। पिछले प्रयास के तुलना में जो है मौजूदा क्या हालात देखते हैं, कैसी स्थिति है कानून व्यवस्था की, खासकर महिलाओं के लिए? नमस्कार सर, मेरा नाम धारवी है, मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। महिला सुरक्षा की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले जो है एसिड अटैक और जो विधवा होते हैं उन पे फोकस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि समाज उन्हें पिछड़ा हुआ मानता है। लेकिन बजट सुरक्षा में इनको बताया गया, जो राशन डिपो होल्डर है, उन्होंने पूरा सहयोग किया है उन्हें एसिड अटैक औरत और विधवा औरत, जिससे महिला सुरक्षा को बहुत ज़्यादा सुरक्षा मतलब साथ दिया जाएगा उनका। महिला सुरक्षा को काफ़ी अच्छा मानते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ और भी बेटी हैं। जैसे शिक्षा की बात कर लें तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेटियां आगे बढ़ रही हैं। अब स्कूलों में भी जो है लाइब्रेरी का प्रावधान जो है सरकार ने बजट बढ़ाया है, उसको कैसे देखते हैं? पहले महिला सुरक्षा को बताएं, उसके बाद शिक्षा पे बताएं। जी बिल्कुल, मेरा नाम है स्नेहा, मैं भी BA फर्स्ट ईयर से हूँ। मतलब जो शिक्षा के ऊपर जो इन्होंने किया, मतलब अब हमारे मतलब कॉलेज में हमारे आसपास स्थान पे लाइब्रेरी का मतलब प्रावधान किया गया है कि हमारे आसपास से मतलब लाइब्रेरी खुली जाएंगी। हम अगर बाय चांस अगर हम गांव से आते हैं तो हमें वहाँ से मतलब मुफ्त में आना जाना मिल रहा है, हमें पासेस भी मिल रहे हैं वहाँ से।
मतलब बहुत अच्छा है ये। जब नारी एक शिक्षित नहीं होगी तो मतलब फिर तो ना ही अच्छा परिवार, ना कुशल नारी, कुछ भी नहीं बन पाएगी वो। इसमें मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए। मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा जो है सरकार देने का प्रावधान किया है। अब खंड स्तर पर भी यानी कि डिवीज़न स्तर पर भी इसको शुरुआत कर रही है, तो इसको कितना अच्छा मानते हैं सरकार की बजट में बात रखी गई है? सर नमस्कार, मेरा नाम खुशी है, मैं BA फर्स्ट ईयर से हूँ। जैसे कि लड़कियाँ होती हैं पढ़ने के लिए जाती हैं, उन्हें बस पास दिए गए हैं ताकि वो वहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय कर सकें और अपनी शिक्षा को आगे तक जारी करती हैं। और रही बात महिला सुरक्षा के लिए, तो हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे नियम लागू किए हैं। महिला अब कहीं आ जा रही हैं तो उनको बहुत सुरक्षा प्रदान होती है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से तमाम जो हैं यहाँ पर विद्यार्थियों और यहाँ पर जो शिक्षाविद हैं उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि सरकार द्वारा जिस प्रकार से अब अंतरिम बजट में महिला सुरक्षा को ध्यान को रखते हुए अपनी जिम्मेदारी और बढ़ाने की बात कही है, तो निश्चित तौर पर उसे काफ़ी सराहना यहाँ पर की है। और बेटियों के साथ साथ शिक्षाविद भी इस मुहिम को जो है काफ़ी बेहतरीन मान रहे हैं। सरकार का कदम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर पहले भी काफ़ी बेहतरीन प्रयास रहे, चाहे वो महिला थानों की बात हो या फिर डायल 112 के माध्यम से अपनी शिकायत करने की बात हो, तो हर जगह जो है महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं महिलाओं की तरफ से भी खुशी जाहिर की गई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।